विजय को प्राप्त करना है। इसीलिए तो हमारे सद्गुरु देव जी भगवान कहते हैं, जिंदगी के संदर्भ में बड़े सुंदर सी रचना है हमारे गुरुदेव जी भगवान की। देखिए भाव, समय के साथ चलते हो, समय के साथ चलते हो, समय के साथ जाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। अरे ये जिंदगी को प्राप्त करके लोग क्या करते हैं, केवल रोना ही तो जानते हैं, केवल रोते ही बिता देते हैं। किसके लिए रो रहा है? संसार के लिए। कभी पुत्र के लिए आंसू बहा रहा है, कभी पत्नी के लिए आंसू बहा रहा है, कभी परिवार के लिए आंसू बहा रहा है। अरे भगवान के दरवाजे में हम जब जाएंगे तो भगवान अगर कहीं पूछेंगे, अरे जीव तूने सबके लिए तो आंसू बहाया, लेकिन मेरे लिए कब बहाया, तो हम क्या जवाब दें? अरे जिंदगी में इतनी सामर्थ्यता नहीं। अरे रो, संसार में हो तो अपने व्यवहार जगत का भी पालन करो, रो, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है रोते रोते मर नहीं जाना, रोते रोते मरना नहीं। संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें इस जिंदगी पर विजय को प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला हुआ है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, समय आया है, जैसा समय आया है, जैसी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति के अनुसार से अपने जीवन को धारण कर लो। समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ नित्य निरंतर अपने जीवन को ढालना सीखो। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, समय के साथ चलते हो, 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 समय के साथ जाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, ये जिंदगी तुझे भगवान ने एक वरदान दिया है। अरे ये वरदान को तू प्राप्त करके, अरे सुखमय जीवन को जीने के लिए, सुखमय जीवन को जीने के लिए, अरे अपने चैन को क्यों गंवा रहा है? सुखमय जीवन को जीने के लिए, अरे कुछ भी आ जाए, चाहे तुझे सुख दे रहा है, लेकिन तू अपने चैन को गंवा तो मत। चैन से कम जीवन को जी, चैन को अपने जीवन से हटने मत दे। जिंदगी तुम्हें मिला हुआ है तो तुम इस जिंदगी पर निराश मत हो, रूठना नहीं है। कई लोग को ऐसा महसूस होता है, भई गेगा का बर जबरन के मोल जीवन मिले हो ही, ऐसा जीवन जिए अच्छा पे मर जाते हो। निराशा आ जाती है, मत आने दो निराशा अपने जीवन में। कभी कभी कोई बीमारी आ जाता है शरीर में तो लोग कहते हैं, अरे भैया ऐसा बीमारी झेले से अच्छा है भगवान मोला उठा लेतीस। अरे निराश मत हो, ये तो परीक्षा की घड़ी है, ये तो परीक्षा की घड़ी है भगवान के द्वारा। और इस परीक्षा की घड़ी में पास होना, इस परीक्षा की घड़ी में सफल होना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस परीक्षा की घड़ी में सफलता ही हमारे जीवन की एक मुख्य बिंदु है, आधार केंद्र है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, दिया वरदान
कभी सुख चैन भी जीना। दिया वरदान किसको तुम, कभी सुख चैन भी जीना। दिया वरदान किसी को तुम, कभी सुख चैन भी जीना। दिया वरदान किसी को तुम, कभी सुख चैन भी जीना। कोई रूठा तुम्हें पाकर नरक जैसा लगा 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 जीना। नरक जैसा लगा जीना। नरक जैसा। लगा जीना। तो ये जिंदगी की निराशा को दूर करने के लिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान ने बहुत सुंदर सा उपाय बता दिया। क्या कहे? मैं हर पल गुन गुनाऊंगा। 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 तुम गीत गाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में जो हमको तुम रुलाओगे। जो हमको तुम रुलाओगे। जो हमको तुम रुलाओगे। जो हमको तुम रुलाओगे। ये जिंदगी पर विजय को प्राप्त करने वाले भी हैं। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं जो जिंदगी पर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। काम वासनाओं के चक्कर में फंस करके काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, दंभ, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, इन सभी में अपने जीवलिप्त होकर के अपने जीवन को व्यर्थ ही बिता रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है भैया, हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, कौन कौन नहीं इस जिंदगी पर विजय को प्राप्त कर लिए? कौन कौन है जो विजय को प्राप्त करने वाले? तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, दादू, नानक, संत तुकाराम जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, ये कौन है? अरे इन्होंने ही तो जीवन पर विजय को प्राप्त किया। इन्होंने ही तो जिंदगी को जीता है। इन्होंने ही जिंदगी को पर विजय को प्राप्त करके इस जीवन के जितने भी द्वंद्व है उनको पराजित किया है। इसलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने जिंदगी पर विजय को प्राप्त कर लेते हैं, अपने जीवन से जीत जाते हैं, ऐसे लोगों का नाम दुनिया में अमर हो जाता है। आज हम लोग नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मीराबाई, तुकाराम, संत एकनाथ, ये नाम अमर करके चले गए हैं। ऐसे ही तुम भी ऐसा कर्म करना, तुम भी ऐसा कर्म करना कि तुम्हारा भी नाम इस दुनिया में अमर खाते में लिखा। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं, तुम्हें जिया पराजित कर बेफिक्र संत मस्ताने। 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 अमर कर नाम दुनिया में चले हर एक दीवाने।
फल है हथेली में, करम फल है हथेली में, करम फल है हथेली में, करम फल है हथेली में। क्या लेके जाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं कई लोग इस जिंदगी को खिलवाड़ समझ लेते हैं, खेल तमाशा समझ लेते हैं। आजकल के बच्चे इसके प्रथम श्रेणी में हैं, जो अपनी जिंदगी को खेल और तमाशा बना करके चल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी जिंदगी से। आजकल के बच्चे इस जीवन का मूल्य नहीं समझ रहे हैं। भैया कितना सुंदर ये मानव का जीवन हमें मिला हुआ है, इस जीवन को अरे परीक्षा में अगर कहीं असफल हो जाए बच्चा जा करके सुसाइड कर लेता है, जा करके आत्मदाह कर लेता है, तो याद रखना भैया, अरे निराशा मानव जीवन की पिशाचनी है, निराशा मानव जीवन की भूतनी है। निराशा को अपने जीवन में जन्म होने मत देना, बल्कि हमें क्या करना होगा, निराशा को छोड़ करके हमें आशावादी बनना। किसके लिए? आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के लिए आशा नहीं, भगवान के लिए आशा करना और संसार से निराशा। अरे क्या हुआ, तुम परीक्षा में असफल हो गए, एक बार और प्रयत्न करो, और प्रयत्न करने पर भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य ही सफलता मिले, अवश्य ही सफल हो जाओगे। लेकिन कभी भी अपने मन में ये जीवन को खिलवाड़ करने का भाव अपने मन में उत्पन्न होने मत देना। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान कहते हैं इस जिंदगी पर अगर कहीं तुम्हें विजय प्राप्त करना है तो एक सुंदर सा सूत्र बता दिए हमारे गुरुदेव जी भगवान, केवल एक सुंदर सा सूत्र, और उस सुंदर से सूत्र के माध्यम से हम अपने जीवन पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है सुंदर सा भाव, देखिए। न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान न पाए, न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान न पाए, न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान न पाए, न जाने है वो कैसे लोग तुम्हें पहचान न पाए। किया खिलवाड़ जीवन भर मगर कोई जान न पाए, किया खिलवाड़ जीवन भर तुम्हें पहचान न पाए, खिलवाड़ जीवन भर मगर कोई जान न पाए, किया खिलवाड़ जीवन भर मगर कोई जान न पाए, मगर कोई जान न पाए, मगर कोई जान न पाए। हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान अब उपाय बता रहे हैं जिंदगी पर विजय प्राप्त करने का उपाय, सुंदर सा उपाय। निरंजन हंस ले प्यारे तू, निरंजन हंस असल प्यारे तुम, निरंजन हंस ले प्यारे तू, निरंजन हंस असल प्यारे तुम, खाक पाओगे रे जिंदगी, हस्ती कहाँ तुझ में, जो हमको तुम रुलाओगे, जो हमको तुम रुलाओगे। सरल सुंदर सा मंत्र दे दिए हमारे गुरुदेव जी भगवान। अरे अगर कहीं तुम्हें जीवन पर विजय प्राप्त करना है, चाहे सुख में रहो
चाहे दुख में रहो, अपने चेहरे की हंसी को कभी दूर मत होने देना। अरे जिसने हंसना सीख लिया, याद रखना उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। जीवन में मुस्कुराना जिसने सीख लिया, याद रखना सारे गम को भुला करके जिसने हंसना सीख लिया, मेरे कन्हैया का आगमन उसी के घर में होना है। मेरे कन्हैया आकर के उसी के घर में बसते हैं, मेरे कन्हैया आकर के उसी के घर में ठहरते हैं। केवल मुस्कुराना जिसने सीख लिया, अरे तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो। आप लोग देखे होंगे एक फिल्म आया था मुन्ना भाई MBBS, जो देखे होंगे वो लोग अवश्य ही जानते हैं। उस फिल्म में लाफ्टर थेरेपी कहा गया है। लाफ्टर थेरेपी, सवेरे से उठ करके अगर कहीं खुले मैदान में आप जोर जोर से अगर कहीं आप हंसेंगे ना, तो आपका शरीर जो है, कभी आपको हार्ट फेल होने वाला, कभी आपके जीवन में हार्ट अटैक होने वाला नहीं है। इसको लाफ्टर थेरेपी कहा गया है। तो जो व्यक्ति मुस्कुराना सीख जाए, अरे जो व्यक्ति हंसना सीख जाए, उसके जीवन में कौन सी विपत्ति आ सकती है भैया। उसके जीवन में तो केवल कन्हैया ही कन्हैया का आगमन। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव जी भगवान ने कहा है, निरंजन हंस ले प्यारे तो, निरंजन हंस ले प्यारे तो, निरंजन हंस ले प्यारे